आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हो, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने टाइम की इज्जत करता हूं, इसीलिए आपके टाइम की इज्जत कर सकता हूं। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो। अब आ जाते हैं उन बच्चों की बात जो 100 से बिलो। एक बात ध्यान रखना, इस एक ऐसे जोन पर जहां पर आपके नंबर 100 या 100 से कम आ रहे हैं, आपको एक बहुत चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि जेई मेंस के किसी भी एग्जाम के अंदर में 100 नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान है। मैं किसी दिन अगर आपके साथ बैठा और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अगर करने बैठूंगा तो मुझे कुछ ना आते हुए भी शायद 50 से 60 नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर थोड़ा दिमाग यूज करूंगा, थोड़ा गेस वर्क यूज करूंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो किसी भी पेपर की आप एनालिसिस उठाओगे, आप उस एनालिसिस में देखोगे कि बड़े आराम से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि इजी टैग किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े थोड़े, कुछ मीडियम हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट हो जाते हैं। आपको बड़ा ध्यान से, बड़ा कामली सोचना है इस बात के बारे में कि ये तो आपको पता है कि 12वीं से 70% आएगा, और 11वीं से कितना आएगा? 11वीं से आएगा जी 30%। आप 12वीं पे फोकस करो, 70% पे फोकस करो। एटलीस्ट जब तक आपके बोर्ड चल रहे हैं आप सिर्फ 12वीं पे फोकस करो। इन 70% को भी अगर आपने 80% तक कर लिया, यानी कि 70% कहने का मतलब 210 नंबर, इन 210 नंबरों में से भी अगर आपने 80% स्कोर किया, 42 नंबर कम कर दो, क्योंकि करीब 160 170 नंबर आपके अभी भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगले 45 दिनों के अंदर में आपको 45 डेज का टारगेट रखना है। 45 डेज में आप 12वीं को फोकस करो और लास्ट के 15 दिनों में आप 11वीं को फोकस करो। कहां तक? एनसीईआरटी लेवल तक। एनसीईआरटी लेवल क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको एनसीईआरटी लेवल तक करोगे तो अगर उसका कोई इजी क्वेश्चन आया तो आपसे हो जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो यार डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। आप बड़े आराम से यहाँ पर भी आप 60-70 पे हो गए ना, अपने आप को एलिवेट करके यार आप 150 140 तक पहुंच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, पीसीएम करो, लेक्चर नोट्स करो। फिर से वही बात है, आपको तो कतई नहीं देखना है वन शॉट्स, बिल्कुल नहीं देखना। अगर पिछले वालों के लिए मेरा मैग्नीट्यूड 100 था तो तुम्हारे लिए 10,000 होगा। उसके बाद फोकस ओनली ऑन 12th सिलेबस जब तक बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। आप एनसीईआरटी करो, आप ऑल इन वन करो, आप जेई मेन के पीवाईक्यूज करो, बड़ा सिंपल है। तो बोर्ड्स के दौरान भी आप जेई मेन के पीवाईक्यू कर रहे हो तो ऐसा खुद के ऊपर वो मत ले लेना कि यार मैं जेई मेन का पीवाईक्यू क्यों कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं बोर्ड पे फोकस कर लेता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता हूँ। नहीं, आप अगर बोर्ड की चीज कर रहे हो आप जेई मेन का पीवाईक्यू कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप जेई मेन का पीवाईक्यू करो, फिर 12वीं के मॉड्यूल करो, एंश्योर दैट मॉड्यूल्स आर कवर्ड। मॉड्यूल कहने का मतलब अब यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा इलस्ट्रेशंस। जो आपके पास इलस्ट्रेशन दी होती हैं, जो इन चैप्टर एक्सरसाइजेस होती हैं, वो खत्म कर लो। जब आपको यार एक बार थ्योरी पता होगी ना, उसके बाद उसको एक्सटेंसिफाई करना बड़ा ही इजी होता है। आपको एक्चुअली थ्योरी भी नहीं पता, आपने कम से कम ना 20 से 30% सिलेबस तो छोड़ के गया होगा, आपको उसका घंटा नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा यार ये रिएक्शन कैसे होती है, आपने पूरा चैप्टर ही छोड़ रखा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने चीजें छोड़ रखी होंगी इस स्टेज पर। तो 12वीं के मॉड्यूल कवर करो, इंश्योर करो कि आपने सारे मॉड्यूल्स कवर कर रखे हैं एटलीस्ट अप टिल इलस्ट्रेशंस। और उसके बाद याद रखना, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। अब यार तुम लोगों के लिए ना इंपॉर्टेंट है ये कि तुम सारी चीजें क्रिस्प करो, लेकिन सारी चीजें पूरी की पूरी खत्म भी करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये करेंगे कैसे? ये बड़ा सिंपल है। एटलीस्ट मैथ्स अगर तुमको डिफिकल्ट लगती है ना, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो, ये मेरी 100% पूरी ट्रू जेन्युइन इंटेंशन है इस कोर्स के थ्रू कि आप जैसे बच्चों की हेल्प करी जाए। जिन बच्चों की ये जिस जोन में आ रहे हैं ना, 100 एंड बिलो वाला जोन, ये जेन्युइन इंटेंशन है, इनको हेल्प करी जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ और मैंने हर बार देखा भी कि 100 एंड बिलो वाले बच्चे के पास पोटेंशियल तो है, शायद वो नॉन सीरियस है, नो डाउट नॉन सीरियस तो होगा, लेकिन जो जिसके नंबर 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, उसके पास थोड़ा सा पोटेंशियल है। अगर वो अच्छे सब्जेक्ट्स को टारगेट करे, अगर वो अच्छी चीजों को टारगेट करे और वो अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को फोकस करे, तो उसके नंबर काफी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। तो हमारा ट्राई यहाँ पर ये होगा कि आपको सबसे पहले एक बोर्ड का लेक्चर दिया जाए, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए,
बोर्ड का टेस्ट लिया जाए, उसके बाद उसी बोर्ड के लेक्चर जो चैप्टर चल रहा होगा उससे रिलेटेड जेई मेन का लेक्चर लिया जाए, जेई मेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाए और उसका टेस्ट ले लिया जाए। ये 6 लेयर स्ट्रैटेजी। इस केस में आपके पास 6 लेयर की स्ट्रैटेजी होगी। आप ये कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो ये मैं इंश्योर कर सकता हूं आपके लिए कि आपका बोर्ड्स भी निकल जाएगा और जेई मेन भी निकल जाएगा, दोनों चीजें निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि 12वीं वाले बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक टाइम टेबल हैज टू। ये आपका टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक इस टाइम टेबल में इंश्योर कर रहे होते हो कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर। अगेन 12वीं का ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा वेरिएबल है और इसमें वेरिएबल्स के ऑप्शन भी रखे हुए हैं मैंने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 3 घंटे 12वीं का बोर्ड करना। तो ये सभी बच्चों के लिए, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे थे, 12वीं के अब सभी बच्चे को दिन का पहला 3 घंटा बोर्ड्स के लिए दे देना चाहिए। अगर आपको वो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए दे दो, या आपको अलग अलग बुक्स अगर प्रैक्टिस करनी है उनके लिए दे दो। ठीक है, दूसरा 3 घंटा जो आपका है वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर आपको एनसीईआरटी पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी को फोकस कर लो। अगर आप एक ऐसे जोन पर हो जहां पर आपको जेई मेन करना है तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जेई मेन भी कर सकते हो, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, आप दोनों चीजें कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वट एवर सिचुएशन यू आर इन। अगर आपके नंबर 120 से कम आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं नंबर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किसको फोकस कर रहे होगे, बोर्ड्स को फोकस कर रहे होगे। अगर आपके नंबर 120 से ज्यादा आ रहे हैं तो किसको फोकस कर रहे होगे, इमेज को फोकस कर रहे होगे। अगर आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप क्या कर रहे होगे, अगेन आप फोकस कर रहे होगे बोर्ड्स के ऊपर। और आप एक ऐसा चैप्टर कर रहे हो जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप फोकस कर रहे होगे जेई मेंस के ऊपर। उसके बाद जो तीसरा सेशन आप लगाओगे वो सेशन आपको जेई मेंस के लिए देना है, और चौथा सेशन आपको देना है जेई मेन या जेई एडवांस। फिर आगे इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन। अगर आप एक ऐसा बच्चे हो जो कि 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जेई एडवांस को दे दो। अगर आपको एक ऐसे बच्चे हो जो 200 से कम नंबर आ रहे हैं उसको जेई मेन के लिए देना पड़ेगा वो सेशन। जेई मेन के लिए देने का मतलब यहाँ पर है कि जेई मेंस के क्वेश्चन बैंक्स लगाओ, आप जेई मेन के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, लेवल 1 के क्वेश्चन लगाओ। ये कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 घंटा दिन का आपको फॉर श्योर अपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए देना है। आपने इंग्लिश ली होगी, ये कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आईटी, व्हाटएवर, आपको वो 1 घंटा दिन का आज से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डू नॉट स्ट्रेस ऑन आवर्स ऑफ स्टडी। बहुत सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं और ये स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि सर 14 घंटा पढ़ लेता हूँ, 15 घंटा पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई चिल मार यार, जीवन खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन है ना, जीवन अभी बचा हुआ है, चिल मारो थोड़ा। डू नॉट स्ट्रेस ऑन इट। आप जितना घंटा पढ़ रहे हो आज आप ये देखो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं अगर 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑफ 15 मिनट्स एवरी सिंगल डे। 15 मिनट कल ज्यादा पढ़, 10 घंटा आज पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 11 घंटा पढ़ रहा हूँ, 11 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। मैं आज 13 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं कल 13 घंटा 15 मिनट नहीं पढ़ूंगा, मैं 13 घंटा ही करूंगा। मैच स्टडी आवर्स आपके 13 आवर्स हो, इससे ज्यादा का स्ट्रेस है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे है ना, हाउ टू स्टडी 16 आवर्स, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी पास। ऐसे बच्चे हैं डेफिनेटली जो 16 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे माननीय लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि हम वो स्टोरीज देख लेते हैं कि इसने 16 घंटा पढ़ा था, इसने 17 घंटा पढ़ा था, पर हम वो स्टोरी नहीं देखते जहां पर 16 घंटा 17 घंटा पढ़ करके एक बच्चे को सैचुरेशन हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। हम वो चीज नहीं देखते। वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है ना यार, कि 16 घंटा पढ़ तो लिया मैंने। ऐसे काफी सारे अगेन मैं इसका दूसरा सिनेरियो भी देखता हूँ ना, मैं एक सिर्फ मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं देख रहा हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि उस पॉइंट के अदर साइड पर क्या है। उस पॉइंट के अदर साइड पर ये है कि अगर आप 16 घंटा 17 घंटा पढ़ने के बाद अगर आपका स्कोर नहीं होता है ना, तब आता है आपको स्ट्रेस, तब आता है आपको ओरिजिनल डिमोटिवेशन। क्यों डिमोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि यार अब की बार ना हमने मेहनत करी होती है। आप डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ पता है किस तरीके से बढ़ते हो, जहां पर आप ये रियलाइज करते हो कि यार कोई बात नहीं, मैंने भी मेहनत नहीं करी थी, अगले में मेहनत कर लूंगा। ये आपका एक बहुत इंटरेंसिक कारण होता है मोटिवेशन का। लेकिन जिस टाइम पर आपने मेहनत करी होती है और तब आप अगर आपका स्कोर नहीं आता है, आपने बहुत जीत तोड़ मेहनत करी और आपका स्कोर नहीं आया, दिल टूट जाता है यार। और वो जब दिल टूटता है ना तो पूरे पूरी जिंदगी भर के लिए दिल टूट। मेरे को किसी बच्चे का ना जेई मेंस और जेई एडवांस की वजह से दिल नहीं तोड़ना, उसको ऐसा नहीं बनाना है कि जिसको ना अपने आगे वाली लाइफ के अंदर में उसको ऐसा हो जाए कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने मेहनत तो खूब करी थी पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस 16-17 साल के यार, अभी बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, बहुत सारे आपके पास एडवेंचर्स आएंगे, आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, उन मौकों पे फोकस करना है ना यार। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे एक सिनेरियो पे जाओ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैक्सिमम 13 आवर्स पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेक सिनेरियो क्या होना चाहिए? ब्रेक सिनेरियो बड़ा सिंपल है। टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द डे डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टेक लॉन्ग ब्रेक। यहाँ पर आप आधा घंटा का ब्रेक लो, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा एंड आधा घंटा। पहले स्लॉट और दूसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? आधा घंटे का ब्रेक लोगे। दूसरे स्लॉट और तीसरे स्लॉट के बीच में आप क्या करोगे? 1.5 घंटे का ब्रेक लोगे। तीसरे स्लॉट चौथे स्लॉट के बीच में 1.5 घंटे का
एंड चौथे और लास्ट का 1 घंटे वाला जो उसके बीच में आता है। अब इस ब्रेक के अंदर में कोशिश करो कि आंख बंद कर लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो, मोबाइल जितना कम हो सके उतना चलाओ, गेम वेम खेल लो, पबजी वबजी मत खेलना, कुछ थोड़ा सा अलग सा गेम खेल लो। डू नॉट हाइप योर सेल्फ अप कि भाई साहब फोड़ दूंगा बॉक्सिंग करने चले गए, सब नहीं कर। आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, ये आपका एक जनरल शेड्यूल होना चाहिए। 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा मत सोचना आज मैं 5 घंटा कम सोता हूँ, डार्क सर्कल आ जाएंगे, पूरे हो जाओगे मेरी तरह। ठीक है, तो कोशिश करो कि कम स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन, ज्यादा स्लीप इज नॉट अ सोल्यूशन। 7 घंटे आप सो, 1 घंटा दिन में सो, थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, थोड़ा सा चिल रहोगे। एंड अगेन ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इट इज नॉट द लास्ट बैटल दैट यू आर फाइटिंग, इट इज वन ऑफ द बैटल्स दैट यू आर फाइटिंग एंड गिव योर 100%। नेक्स्ट, आपको जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपको जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 45% वेटेज के आसपास होने वाली है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैथ्स के अंदर कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको परसेंटाइल का कभी भी कुछ हो रहा है तो जेईई मेंस का जैन अटेम्प्ट का जो भी परसेंटाइल आए उस परसेंटाइल में आप करीब 15 नंबर जोड़ दें, वो 15 नंबर ऐड करते ही ऑलमोस्ट आप अप्रैल अटेम्प्ट के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल पर पहुंच जाएंगे। ये जनरल ट्रेंड है, पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, कई लोगों को मैं खुद मैथ्स का होते हुए मैं बोलूंगा ये चीज कि केमिस्ट्री इजी आएगी, हर बार इजी आती है, इसी पे फोकस करना है। अगर मैं पहली स्लाइड पर जाऊं तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी यहाँ पर, क्या बोला था कि फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्गर करना है, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट करना है और मैथ्स में आपको शर्मा जी के ऊपर भरोसा रखना। ये सिंपल सा होना चाहिए कि फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री तो तोड़ू होनी चाहिए और मैथ्स के अंदर में ट्रस्ट करना है हमारे ऊपर कि हम आपको करा देंगे। ठीक है जी, कुछ कुछ चीजें आप कर लें, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिविटी को। किसी भी तरीके से कोई भी लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए। आप गलत चीजें ना बोलें, आप अच्छी चीजें बोलें, आप अच्छी चीजों पे फोकस करें। आप अच्छी चीजें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ है। आप ऐसी चीजें करें जिसमें आपको खुशी मिले। आप कभी भी ऐसा मत बोले यार मेरा अब क्या होगा, डोंट स्टे दीस स्टफ, पॉजिटिव रख, चाहे झूठ की पॉजिटिविटी हो बट पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको कोई भी फीलिंग है ऐसी कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेंटरशिप का सेशन का एक फॉर्म लिंक होगा, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ। आई विल शेड्यूल a session with you. I will contact you and we'll sit together and find out solutions to all your problems. लेकिन किसी भी मोमेंट पर ये नहीं सोचना है that I am done and dusted. It is important. योर मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को अप्रोच मत होने देना। घर वाले आपको बोल रहे हैं मेहनत नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, मेरे से बात करा दो। अगर घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको एट द सेम टाइम इंश्योर करना है कि बच्चे के सामने आप ऐसी बातें ना करें जिससे अब उसका कुछ डिरेलमेंट हो। आपको लगता है डांट करके आप उससे चीजें करा लोगे, पर आपको नहीं पता वो आप एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे रहे हो जिससे बच्चे को आगे जाकर के कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो दैट यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर चाइल्ड फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड दैट योर ट्रू इंटेंशंस कैन इम्पैक्ट द चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे। तो डांट एक सोल्यूशन नहीं है, ताने मारना एक सोल्यूशन नहीं है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अच्छे से उस चीज को डील करें। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करो, कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो, कुछ भी करो, टीम पिक कर लेती है, आपसे बात कर लेगी। इस पे बात नहीं हो पा रही है, ये रहा मेल आईडी पे टेक्स्ट करो, यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए इस पर भेजो, मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटरशिप हो, आपको बताया जाए कि आपका क्या टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेंटरशिप का सेशन ज्वाइन कर सकते हो। अगेन द वेबसाइट इज एज सिंपल एज www.vsh7.com। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करो मेंटरशिप में। हम आपसे बैठ करके हम आपका टाइम टेबल भी बना लेंगे, हम ये भी देख लेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए और हर 7 दिन में हम आपके साथ मेंटरशिप भी कर लेंगे। ठीक है जी, सो आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो।